रायपुर एसएसपी के द्वारा आपका साइंस कॉलेज में जो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है प्रशासन ने जो किया, हो सकता है सरकार के दबाव में किया हो, या सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि ये क्षत्रिय समाज है, इन्हें कौन रोकेगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। और उन्होंने किया है तो फिर ठीक है, 18 बजे का समय है, हम यहीं बैठे हैं। प्रशासन हमें कहा था कि इस तरह से कि भाई आपकी बातें जो हम पहुंचा दी हम उनका इंतजार करें, हमें कंफर्म नहीं, हम जाएंगे उनके लिए। प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की। दूसरी मांग है संबंधित सीएसपी श्री राजेश देवांगन, जिसकी अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया था, तो तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी मांग है पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उमेश सिंह आईपीएस, जिनकी अध्यक्षता में मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल पदमुक्त किया जाए। एवं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये वीरेंद्र तोमर के समर्थन में यह महापंचायत है? ये तो आपको खुद पता है किसके समर्थन में, किसके समर्थन में। ये नारी का जो अपमान हुआ उसके समर्थन में, वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में नहीं। ये नारी का अपमान क्या है प्रशासन शासन द्वारा जो हुआ है, ये उसके विषय में, ये उसके विषय में नहीं है कि सिर्फ वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ क्या होगा, उसके लिए हमारे पास संविधान है, न्यायपालिका है। नमस्कार, जोहार, मैं गुलशन देवांगन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी नेटवर्क। जिस तरीके से आप जानते हैं, जैसे खबर मिली थी कि करनी सेना 7 दिसंबर को साइंस कॉलेज में धरना प्रदर्शन और साइंस कॉलेज में रैली का आयोजन किए थे, विरोध का आयोजन किए थे, पर वह आयोजन पुलिस महकमा के द्वारा रायपुर एसएसपी ने बयान जारी किया कि उनको साइंस कॉलेज में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है, नहीं दी जाएगी। फिर उसके बाद आज 7 दिसंबर को हम अभी वीरेंद्र सिंह तोमर के मकान में खड़े और यहाँ पर करनी सेना के तमाम लोग हैं, करनी सेना के तमाम सेनानी लोग हैं, तमाम कार्यकर्ता, और यहाँ पर महापंचायत करनी सेना के द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस महापंचायत में क्या निर्णय होता है और क्या चीजें होती है। करनी सेना के कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है महापंचायती का जो आयोजन किया है, महापंचायत का आयोजन किस लिए किया जा रहा है? पंचायत है हमारी परंपरा की रक्षा के लिए, और मैं वीरेंद्र तोमर के समर्थन में, अगर उनका समर्थन अगर सही होगा तो सही है, गलत लगता है तो गलत, तो उनका साथ हम नहीं दे रहे हैं। आप वीरेंद्र तोमर का साथ नहीं दे रहे? उनका कहना ऐसा नहीं है, अगर सही होंगे तो उनका साथ दे रहे हैं, गलत होंगे तो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये आयोजन हो रहा है जो आयोजन हो रहा है के नाम से, ठाकुर परिवार के नाम से हो रहा है। इस महापंचायत के साक्षी बने, हमारा मार्गदर्शन करे और दुष्टों के विनाश में हमारा सहयोग करे। ठीक है सर, और कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? बुलाएंगे आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? क्या कार्यक्रम, आपके कार्यक्रम को 7 दिसंबर का जो कार्यक्रम था साइंस कॉलेज में, उसका आयोजन को पुलिस प्रशासन के द्वारा अनुमति नहीं देगी, क्या इसलिए यहाँ पर महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं? ये हमारा पारिवारिक कार्यक्रम है, हम एक पारिवारिक दृष्टिकोण से यहाँ पे आए हुए हैं। शांतिपूर्ण यहाँ से हम एक अधिवेशन टाइप का करेंगे, और वहाँ पे प्रशासन से द्वारा हमको अनुमति नहीं मिली है, हम उसका पालन किए, इसलिए हम यहाँ पे एक छोटे सूक्ष्म रूप से एक कार्यक्रम रखा है हमने। उस कार्यक्रम में क्या मैं क्या करेगी, और उसके पहले तो आप चौथा स्तंभ है, मीडिया चौथा स्तंभ, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं कि वो ये है या दिस दैट, जो भी है ये कोर्ट तय करेगा। ये कोर्ट तय करेगा कि कौन गलत है, कौन ये कोर्ट तय करेगा ना, ये हम तय करने वाले, आप तय करने वाले कौन होते हैं? कुछ बोलेंगे? हम शेखावत सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है। करुणामितवर्षिणां पश्यतिं साधकं दिशा रत्नदीपे महादीपे सिंहासन समन्विते। थोड़ी देर बाद हम डॉक्टर शेखावत से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका रणनीति और क्या ये महापंचायती राज किस लिए किया गया। करने वाली
हम बात करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर शेखावत से। समझते कुल समझता न कुल और यह समझ सृष्टि का अधिष्ठाता यहाँ विराजमान है। इस न्याय पंचायत को साक्षी बनाने के लिए और समझ भारत के नागरिकों का अधिकार सुरक्षित करने के लिए इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा सर अपने भाई राज शेखावत जी को प्रस्ताव वही पेश करें। व्यस्तता दिख रही है, थोड़ी देर बाद बात करने की कोशिश करेंगे। बात करता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो करणी मात की, बोलो मातारी माई की। इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के नागरिकों के साथ भविष्य में ऐसी निंदनीय घटना न हो इसलिए आए। इस परिवार को तो न्याय दिलाना ही हमें, लेकिन साथ साथ भविष्य में इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों को न्याय मिले, उस उद्देश्य से हम लोग प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण एफआईआर दर्ज किया जाए, जिन्होंने रोहित तोमर की पत्नी श्री भावना तोमर के साथ कस्टडी में अश्लील हरकतें की। दूसरी मांग है संबंधित सीएसपी श्री राजेश देवांगन, जिसकी अध्यक्षता में जुलूस निकाला गया था, को तत्काल निलंबित कर उनके विरुद्ध भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी मांग है पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री लाल उमेश सिंह आईपीएस, जिनकी अध्यक्षता में मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न, कस्टोडियल एक्सेस तथा प्रशासनिक लापरवाही हुई है, उन्हें तत्काल पद मुक्त किया जाए एवं उन पर भी संवैधानिक अनुच्छेद व धारा के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाए। चौथी जो हमारी मांग है, सार्वजनिक स्थल पर दुर्व्यवहार, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ मारपीट, रोड पर घसीटना, 20 सड़क पर उनके शरीर पर जूता रखकर राजपूत समाज का अपमान करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को तुरंत निलंबित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई एफआईआर दर्ज किया जाए। मानवाधिकार और संविधान की सुरक्षा की जाए। क्षत्रिय करणी सेना के पदाधिकारियों पर आधारहीन एवं राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रकरणों को तत्काल निरस्त किया जाए। छठी मांग है, तोमर परिवार को हुए आर्थिक एवं मानसिक नुकसान के लिए मारने का मुकदमा दर्ज कर इसकी भरपाई संबंधित अधिकारियों एवं प्रत्यक्ष अपराधी रूप से संबंधित व्यक्तियों से की जाए। साथ ही मांग है, क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत, जो कि एक्स बीएसएफ है, पर हुई एफआईआर रद्द की जाए। और 8वीं मांग है, एसआईटी का गठन किया जाए। ये 8 सूत्री मांगों को लेकर हम यहाँ आए हैं और 4 बजे तक का समय हमने दिया है सरकार और प्रशासन को कि हमारी जो है मांगों पे सभी दर्ज करवा दें, या फिर हम यहाँ से कूच करेंगे गृह मंत्री महोदय जहाँ भी होंगे उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी आगे क्या प्लान है? यहाँ तो सही मैंने यहाँ पे 4 बजे तक का समय दिया है। 4 बजे मांगों में सभी दर्ज नहीं होती है, डेलीगेशन नहीं आता है सरकार का, तो हम यहाँ से गृह मंत्री महोदय के निवास स्थान या जहाँ होंगे वो मिलने जाएंगे। हमसे मांगों पर प्रशासन से बात हुई? बिल्कुल कोई बात अभी तक तो हुई नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे आज वार्ता की थी मेरे से, उन्होंने ये कहा कि हम आपकी बात है वो पहुँचा देते, तो उन्होंने बात ऊपर पहुँचाई है। 4 बजे समय हमने दिया है, 4 बजे अभी है 1 घंटा और है, फिर हम अपने निर्णय लेंगे। आगे पुलिस ने जो है बैरिकेड गिरफ्तारियां देंगे। देखो ऐसा है, हम गिरफ्तारियां देंगे और आवश्यकता पड़ी तो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। हम इस परिवार को न्याय दिलाने वाला मैदान नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ये जो रोकने का कार्य किया है, करीब हजारों लोगों को इन्होंने सीमाओं पे रोक दिया है, जिलों में रोका है, वो तुरंत प्रभाव से बंद करे और सभी को आज्ञा दें, ऐसी मेरी उनसे मांग है। रायपुर एसएसपी के द्वारा आपका साइंस कॉलेज में जो कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी है प्रशासन ने जो किया, हो सकता है सरकार के दबाव में किया हो, या सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार डरी हुई है कि ये क्षत्रिय समाज है, इन्हें कौन रोकेगा, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। और उन्होंने किया है तो फिर ठीक है, 4 बजे का समय है, हम यहीं बैठे हैं। प्रशासन हमें कहा था कि इस तरह से कि भाई आपकी बातें जो हम पहुंचा दें, हम उनका इंतजार करें, हमें कंफर्म ले, हम जाएंगे उनको मिलने के लिए। तो जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर शेखावत से बात किया और बात करने के दौरान उनसे जो पता चला, उनकी 8 सूत्री मांग है डॉक्टर शेखावत और करणी सेना की। 8 सूत्री मांगों में से एक मांग मैं आपको बता देता हूँ, रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ऐसी मांग। उनकी दूसरी मांग मैंने सुना टीआई योगेश कश्यप को भी तत्काल प्रभाव से पद मुक्त किया जाए और सीएसपी राजेश देवांगन को भी तत्काल प्रभाव से मुक्त किया जाए, ऐसी उनकी कुछ मांगे हैं। उनकी 8 मांगे थी, आपने देखा वीडियोज़ में अपने, जब हम करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेखावत का जब हम इंटरव्यू कर रहे थे, बाइट लेते, ये पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं।
उनकी 8 मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो वो यहाँ पर चक्का जाम करने की चेतावनी दिए हैं। और उसके बाद अगर ये 4 बजे तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई या उनसे संबंधित आला अधिकारी उनसे बातचीत नहीं किए तो वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री के कार्यालय भी घेराव कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। डॉक्टर शेखावत ने। बने रहे सीजी नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन नागेश के साथ मैं गुलशन देवांगन। जय जोहार, जय हिंद।